नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पे जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि आज फ्लड चारों तरफ आ रही है। पूर्वांचल के सैकड़ों गांव फ्लड से प्रभावित हैं, लाखों की आबादी इससे प्रभावित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कल अपना एक बयान जारी किया लखनऊ में। उसमें विस्तार से उन्होंने चर्चा की कि आज प्रदेश की तमाम जिले बाराबंकी, अयोध्या, कुशीनगर, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, मऊ, बस्ती, गोंडा, ये तमाम और ज़िले हैं जिनके हजारों गांव फ्लड से प्रभावित हैं, बाढ़ग्रस्त हैं और कई नदियां खतरे के बिंदु के ऊपर बह रही हैं। लेकिन यह जो सरकार है ना, इसका तनिक भी ध्यान इस ओर नहीं है। किसान परेशान है, फसलें चौपट हैं और सबसे ज़्यादा इन क्षेत्रों में पशुओं को चारे की परेशानी हो गई है और तमाम जो तट के गांव हैं वहाँ की स्थिति ये है कि लोग कई स्थानों पर तो अपने छतों पर रहने को मजबूर हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने दूसरे एजेंडे में व्यस्त है, वहाँ कोई इसकी चिंता नहीं है। और किसान तो जैसे इस भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन हैं। माननीय अखिलेश जी ने कहा कि ये तो किसानों की दुश्मन सरकार लगती है। आप खुद ही देख लें, झांसी मंडल में किसानों ने जो गेहूं सरकार को बेचा था, उनका करोड़ों रुपया अब तक बकाया है, उसका भुगतान नहीं हुआ। अब किसान भूखमरी की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? इसी तरह से जो गन्ना किसान हैं, इनका 15,000 करोड़ रुपया अब तक नहीं मिला। ये सरकार को कोई चिंता नहीं है और गन्ना बोने वाले किसान परेशान हैं। फैक्ट्री मालिक, जो गन्ना फैक्ट्रियों के मालिक हैं, इस पे सरकार का कोई दबाव या नियंत्रण ही नहीं है। सरकार उनको दबाव ही नहीं बना रही कि किसानों का पेमेंट करो, तो इस कारण वो मस्त हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आरोप लगाया है कि इस सब को देखते हुए लगता है कि किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कारपोरेट या बड़े व्यवसायियों की दोस्त ये सरकार है। तो ऐसी सरकार 2022 में सत्ता से बहुत दूर हो जाएगी, क्योंकि ये किसान जो है इस देश का मूलाधार है और किसान जितना इन सरकार में बर्बाद हो रहा है, उसका बदला किसान अवश्य देंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों की भी आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि इनकी जो नीतियां हैं यह मानसिक रूप से जनता को नाउम्मीदी का शिकार बना रही हैं। जनता नाउम्मीद हो गई है, जनता को अब इनसे कोई अपेक्षा नहीं रह गई है। ये जो कोरोना काल है, इसमें हमारे जो पड़ोसी हैं इनसे विवाद है, ये उसको सुलझा नहीं पा रहे हैं और हमारी जो सीमाएं हैं वो एक तरह से असुरक्षित हैं, क्योंकि ये वहाँ इनके संबंध ठीक नहीं, वहाँ कुछ न कुछ सीमा पे डिस्टर्बेंस हमेशा बना हुआ है। और इतना ही नहीं, ये जो व्यापार है और ख़ासकर छोटे व्यापारियों का व्यापार, यह कारोबार, यह पूरी तरह से चौपट हो गया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने आगे अपने बयान में कहा है कि अर्थव्यवस्था तो एकदम ख़त्म हो चुकी है और ख़त्म होने के जो बची है बहुत जल्दी ही ख़त्म होने के कगार पे चली जाएगी। इसका उदाहरण है कि जो बैंकों में जनता ने अपनी राशि जमा किया है, दिन प्रतिदिन बैंक उसका इंटरेस्ट घटाते जा रहे हैं। जनता की जमा हुई की गई पूंजी पे जो इंटरेस्ट मिलता था,
अब वह इंटरेस्ट धीरे धीरे बैंक घटा रहे हैं, लेकिन यह सरकार कुछ नहीं बोल रही है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि सरकार का इस पे स्वीकृति समर्थन है, मौन समर्थन है, नहीं तो सरकार इसको रोकती। और सरकार की दिवालिया का सबसे बड़ा जो उदाहरण है कि कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड का भी पैसा ये गवर्नमेंट और निर्लज्ज गवर्नमेंट निकाल के उसका उपयोग कर रही है। तो ऐसी दिवालिया सरकार है। और इतना ही नहीं, इस देश के अंदर प्रतिदिन कितने लोग मौत के गाल में समा रहे हैं और यह निर्लज्ज सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। कोरोना सेंटर पे ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं, मरीज इधर उधर भटक रहे हैं और दम तोड़ रहे हैं, अपने को छोड़ के दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन इस सरकार एकदम इसको कोई ध्यान नहीं दे रही है। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे से सब परेशान हैं। व्यापारी परेशान हैं, किसान त्रस्त है, और इस तरह की तमाम जो इन्होंने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि 2022 तक किसान की आमदनी तो ये सरकार नहीं दूर कर सकती है, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं कर रही है। लेकिन 2022 में सत्ता से किसान भारतीय जनता पार्टी को जरूर दूर कर देगा, ऐसा माननीय अखिलेश यादव जी का मानना है। बस साथियों, इस वीडियो में आज इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।